हेलो फ्रेंड्स, रॉक विद मॉम निहारिका। नेचर ने ना हमारे बॉडी के हिसाब से और क्लाइमेट के साथ मैच करते हुए तरह तरह की चीज़ें बनाई हैं। और उसके बाद जो हम लोग के ऋषि मुनि थे, मनीषी थे, उन लोगों ने उन्हीं चीज़ों को खाने का विधान कर दिया ताकि हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहे। तो आज के समय में जो टाइम चल रहा है, इस समय जो सीज़न चल रहा है, उसमें आंवला खाना बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें ढेर सारा विटामिन सी होता है, आयरन होता है। और इस समय आप जाड़े में इसको खाइए या दूसरे तरीके से गर्मियों में भी खाइए, तो ये शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए हम लोग आंवले का कुछ बहुत ही चटपटा सा बनाने वाले हैं, जो कि बोलने में भी मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि चटपटे की बात हुई। तो इस तरीके से आंवला लेंगे, कुछ गंदा होगा तो निकाल देंगे उसको काट करके। आंवला किसी भी साइज़ का ले सकते हैं, छोटा बड़ा जो भी साइज़ मिल जाए। मीडियम तो मैंने मीडियम वाला लिया है। और मैंने एक बर्तन में भगोने में पानी चढ़ा दिया है और इसके ऊपर मैं रख दूँगी एक जाली, तो पानी से ऊपर जाली रहेगी और उसमें आंवले को डाल देंगे। गैस को जला दीजिएगा, पानी को उबालना है हम लोगों को। और इन आंवलों को उसी में हल्का सा पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं गलाएंगे। ढक कर के करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। और इस बीच में हम लोग मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो ये मैंने लिया है 1/4 कप धनिया, साबुत धनिया ले लिया। उतना ही मैंने 1/4 कप ले लिया मोटी सौंफ और उतनी ही मैंने लिया 1/4 कप पीली सरसों। तो लेकिन वो हम लोग बाद में यूज़ करेंगे, अभी सिर्फ इसको रख लेते हैं। साथ में 1 बड़ा चम्मच जीरा ले लेते हैं, इसको भी उसी पैन में डाल दीजिए। और 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च, मतलब 15-20 दाने काली मिर्च के ले लेते हैं। और अब सरसों को निकाल दीजिए बाहर। और ये जो मसाला है ना, इसको हम लोग हल्का सा भूनेंगे, मतलब ये बस हल्का गरम होगा। बीच में एक बार फिर से हम लोग अपने आंवले को उलट पुलट देते हैं ताकि ये हर तरफ से एक सा अच्छा सा पक पाए। तो देखिए, मैंने एक के ऊपर एक नहीं रखा है, सबको मैंने अलग ही अलग करके रखा हुआ है। और मसाले को इस बीच में भून लेते हैं जब तक आंवला तैयार हो रहा है। तो चलाते हुए भूनना है, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है इसको, बिल्कुल ही लाल नहीं करना है। बस जैसे ही हल्की सी सुगंध आनी शुरू होगी ना भुने मसाले की, बस आपको वहाँ पे गैस को बंद कर देना है। तो इस तरीके से चलाते हुए भूनेंगे ताकि ये लाल ना होने पाए बिल्कुल भी। और उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। तो जब ये हाथ से छूने लायक हो जाए ना, तब इसमें आप डाल दीजिएगा सरसों। तो थोड़ा सा ठंडा करना पड़ेगा, पैन भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा। और अब सरसों को इसमें डाल देंगे और सरसों को डालने के बाद चला देंगे। मतलब आप समझ रहे होंगे कि सरसों को हम लोग को भूनना नहीं है बिल्कुल भी, बस खाली गरम कर देना है ताकि वो पीसने में आसान हो जाएगा। और इसको हम लोग एक दूसरी थाली में निकाल देंगे, बर्तन में निकाल देंगे ताकि ये और ज़्यादा भूनता न रहे, क्योंकि पैन गरम है तो वो भूनता रह सकता है। तो इसको हम लोग ठंडा कर लेते हैं पहले। और जब ठंडा हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे मेथी। और उसके साथ में हम लोग इसको डालेंगे मिक्सी के जार में और इसको मोटा मोटा पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, पूरी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी लिखी हुई, तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि क्या चीज़ कितनी लेनी है। आप आराम से उसको ले सकते हैं। और साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो अब हम लोग मसाले को पीस लेते हैं। और इसको बहुत महीन नहीं पीसना है, थोड़ा सा मुड़कर ही पीसना है। ये देखिए इस तरीके से है, कोर्स हम लोगों ने पीसा है, थोड़ा मोटा रखा है, दरदरा सा है, ये बहुत महीन नहीं है। पास से आप देखिए किस तरीके से मोटा है। सरसों में ध्यान रखिएगा, सरसों बहुत बार छूट जाती है पूरी, तो वो ध्यान रखिएगा ज़रूर से पिस जाए। और इसके बाद मैंने 1 कप सरसों का तेल लिया है। अचार बना रहे हैं हम लोग, आप समझ ही गए होंगे अब तक तो अचार सरसों के तेल में ही अच्छा बनता है। सरसों के तेल को गरम करके फिर उसको हम लोग ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब धुआं निकलने लगेगा ना सरसों के तेल में से, तो उसको फिर हम लोग छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। और दोबारा देख लेते हैं आंवले को। आंवला काफ़ी हो चुका है, तो पहचान आपको बता दूं कब तक पकाना है हम लोग को। ये देखिए, एक बार चला देते हैं पहले इसको। कलर भी आप देख रहे हैं कि चेंज हो गया है। और अभी ये पका नहीं था, तो तब तक हम लोग मिर्चा काट लेते हैं। मिर्चे में सबसे पहले मैंने मिर्चे की डंडियाँ हटा दी हैं, डंडी की कोई ज़रूरत नहीं है, डंडी निकाल दीजिए उसकी। और उसके बाद हम लोग इसको तिरछा तिरछा मैंने काटा है, आप जैसा चाहिए वैसा काटिए। मैंने 2-2 टुकड़े किए हैं और तिरछे टुकड़े काटे हैं। देखिए इस तरीके से मैंने काटा है। आप चाहिए तो लंबा लंबा भी काट सकते हैं पूरा पूरा, या सिर्फ सीधा सीधा 2 टुकड़ा कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो, किसी भी तरीके से आप काट लीजिए। तो ये मिर्चे की तैयारी हो गई हम लोगों की। और अब देख लेते हैं आंवले का। मुझे लगता है अब तो ज़रूर ही हो गया। ओ बाबा, बहुत गर्म है, हाथ से तो बिल्कुल नहीं करते बन रहा है। मैं आपको चम्मच से निकाल के दिखा दूँ। ये देखिए
आप देख रहे हैं ना, इसकी जो फाँकें हैं वो फट गई हैं। तो यहाँ तक हम लोग को इस टाइम तक पका लेना है कि फाँकें अलग होना शुरू कर दें। बड़ी आसानी से फिर निकल जाता है। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं और छन्नी में से निकाल करके एक प्लेट में डाल देंगे, ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। तो हम हाथ से पकड़ तो पाएँ तब तो काम करेंगे ना। तो थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा तो इसकी फाँकें हम लोग निकाल देंगे बड़े आराम से। देखिए, ये देखिए कितने आराम से फाँक अलग हो जा रही है और बीज दिखने लग रहा है। तो इस तरीके से फाँक को निकाल देते हैं। बहुत बार दो फाँक एक साथ चिपकी रहती है, उसको भी हम लोग अलग कर देंगे। इस तरीके से देखिए ये एक एक फाँक अलग हो गई। नेचर ने करके भेजा है, हम लोग की कितनी मदद कर दी ना नेचर ने, कि आपको बहुत मेहनत नहीं करनी, क्योंकि अदरवाइज़ उसको काटना, उसमें से बीज निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये इस तरीके से जब रहेगा तो बीज निकालना बिल्कुल भी नहीं मुश्किल है, बीज खुद ही अलग हो जा रहा है। और अगर कुछ गंदगी वगैरह होगी ना तो उसको भी हटा दीजिएगा। अभी भी हम लोग पास समय है कि कुछ भी इम्प्योरिटी हो तो हम लोग उसको निकाल दें। और बीज देखिए ये अलग हो चुका है, ये सारे बीज आ गए अलग, इनको हम लोग निकाल देते हैं और हम लोग का आंवला इस तरीके से तैयार है। इसको अगर आपके पास धूप है तो इसको आधे घंटे 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। नहीं है धूप तो भी कोई चिंता करने की बात नहीं है, ये बाहर ही रख दीजिए, थोड़ा सा पंखा चला दीजिए, वो सूख जाएगा। और अब हम लोग मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो कश्मीरी लाल मिर्चा पाउडर, हल्दी पाउडर और साथ में हम लोग लेंगे इसके हींग ले लेंगे। और मिर्चा जो है वो आप अपने टेस्ट से डाल लीजिएगा, अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग काला नमक भी इसमें डालेंगे, तो उससे बहुत ही अच्छा और अलग सा टेस्ट आएगा। साथ में ये मैंने खड़ा मंगरेल डाल दिया, कलौंजी जिसको बोलते हैं, और साथ में अजवाइन भी डालेंगे खड़ी। और इसके साथ मैंने डाल दिया है पिसी खटाई। तो पिसी खटाई डाल दीजिए ना, तो आंवला थोड़ा सा कसैलापन लिए हुए होता है, तो वो जो कसैलापन है वो हट जाता है खटाई से। और अब इन सारे मसालों को सूखा ही हम लोग एक बार मिला लेंगे, चला देंगे, आपस में मिक्स हो जाए। और फिर जो मसाला हम लोगों ने पीस के रखा है ना वो डालेंगे। तो मुझे लग रहा है ये ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं अभी इसमें से थोड़ा सा बचा ले रही हूँ। बाद में अगर ज़रूरत लगेगी तो डालेंगे, वैसे डालना नहीं पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि मसाला ऐसी चीज़ है, आप चाहिए जितना डाल लीजिए, कम डालिए ज़्यादा डालिए, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो सूखे मसाले को भी मैंने मिला दिया सारी चीज़ों में। और अब इसमें धूप में से ले आ करके मैं आंवले के जो टुकड़े हैं उसको भी डाल दे रही हूँ। देखिए जो थोड़ा बहुत भाप से पानी बना रहता है वो लगा हुआ है ना, वो भी अब हट चुका है। तो आप ये काम पंखे की हवा में भी कर सकते हैं। अगर धूप की आपके यहाँ प्रॉब्लम है, नहीं धूप है, या जिस दिन आप बना रहे हैं उस दिन धूप नहीं निकली है, तो आप उसको पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं। मेन बात ये है कि पूरा पानी सूख जाना चाहिए। तो अगर पंखे की हवा भी नहीं आपको यूज़ करना है तो आप किसी सूखे कपड़े से या पेपर टॉवल से भी इसको पोंछ सकते हैं। और अब सूखे मसाले को आंवले में खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो बहुत कुछ चिपकेगा नहीं, क्योंकि अब सूखा हुआ है आंवला, तो वो बहुत ज़्यादा चिपकेगा नहीं, मगर थोड़ा थोड़ा चिपकेगा। और आपको भी अंदाज़ लग जाएगा कि मसाला कम है या ज़्यादा है, क्योंकि आप चाहिए तो उसमें एक्स्ट्रा और डाल सकते हैं। जैसे कि मैं अभी डाल रही हूँ, मैं हल्दी भी बढ़ा रही हूँ, क्योंकि अचार जो है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है उसका कलर, और मिर्चा उसका बाद में तैयार होने के बाद थोड़ा कम होता है। तो मैंने इसीलिए हल्दी भी और डाल दी, मिर्चा भी और डाल दिया। तो आप हल्दी तो चलिए, आप क्या होता है ना, हल्दी प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है, तो इसीलिए अचार में हमेशा नमक, हल्दी, मिर्चा, ये सब चीज़ें थोड़ा सा बढ़ा के डाली जाती है, ताकि वो एक तो प्रिजर्व भी करेगा अचार को, साथ में टेस्ट भी अच्छा होगा। क्योंकि पकने के बाद, तैयार होने के बाद थोड़ा उसमें हल्कापन आता है, तो आप थोड़ा सा बढ़ा के डालना है, बहुत नहीं बढ़ाना है। जैसे मैं 4 चम्मच मैंने नमक यहाँ पे डाला है, तो आप नमक भी अपने हिसाब से ही डाल लीजिएगा। आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, चाहिए तो तैयार करने के बाद थोड़ा सा चख के और फिर चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। जो भी आपको लग रहा हो कि कम है, आप उसको फिर दोबारा भी बढ़ा सकते हैं बोतल में भरने के पहले, क्योंकि जब बोतल में रख दीजिएगा तब उसके बाद आपको मिलाने में दिक्कत आएगी। तो अब ये सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। तो ये जो सरसों का तेल हम लोगों ने गर्म करके ठंडा किया था, वो तेल इसमें डाल देते हैं पूरा। और फिर तेल डालने के बाद इसको वापस मिक्स कर देंगे। ये देखिए कितना सुंदर सा हम लोग का अचार बन रहा है, और कलर भी इसका बहुत अच्छा आ रहा है। इसी समय हम लोग हरी मिर्ची भी डाल देंगे। तो देखिए मिर्ची को हम लोगों ने कोई और ट्रीटमेंट नहीं दिया है फ्रेंड्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको ये अचार बहुत दिन तक रखने का मन है तो आप इसको कुछ दिन तक धूप दिखा दीजिएगा। ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद ऊपर से पहले तो किसी बोतल में रख दीजिएगा, और उसके बाद उस पर एक छीना सा कपड़ा बांध करके, जाली बांध करके, या कोई छन्नी वगैरह रख करके उसको 3-4 दिन तक धूप दिखा दीजिएगा। और अगर धूप नहीं है
तो फिर आपको इसको फ्रिज में रखना होगा। तो फ्रिज में रखिएगा तो ये 6-8 महीने बड़े आराम से चलता है। मैंने इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और डाल दी ताकि इसका रंग खूब सुंदर सा आ जाए। कश्मीरी लाल मिर्च आप कितना भी डाल लीजिए ना, वो तीखापन नहीं आता है, तो आप आराम से डाल सकते हैं उसको किसी भी मात्रा में। और इन सारी चीज़ों को हम लोग चला देते हैं। चूँकि मैं फ्रिज में रखने वाली हूँ इसलिए मैंने इसमें बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं डाला है, बस ऐसा डाला है कि वो केवल टेस्ट में अच्छा है, प्रिजर्व करने की नहीं ज़रूरत मुझे लग रही है। आपको अगर बाहर रखना है तो आप तेल भी इसमें ज़्यादा डालिएगा। पूरा जितना अचार है उसके ऊपर जितनी भी शीशी खाली है ना, वो तेल से भरी रहनी चाहिए, तो उससे फंगस वगैरह नहीं लगने पाता है। नहीं तो फंगस बहुत तेज़ी से पकड़ेगा, और वो तभी पकड़ता है जब अचार पानी के बाहर रहता है। कोई भी अचार हो, तो ये आप ट्रिक समझे रहिए कि जब तेल के बाहर अचार रहता है तब उसमें फंगस पकड़ता है। तो ये हम लोग का बहुत ही स्वादिष्ट, चटपटा और थोड़े डिफरेंट टेस्ट का अचार तैयार हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें इंग्रेडिएंट्स थोड़े से फ़र्क करके डाले हैं। और अभी कि हम लोगों ने कांच का ले लिया है बर्तन और इसमें अचार को रख देते हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें विटामिन सी और आयरन भरपूर होता है। तो आप इसको खाइए और जाड़े भर ज़रूर से खाइए। अचार के फॉर्म में जाड़े में आप खा सकते हैं, गर्मियों में आप इसको मुरब्बे की तरह से खा सकते हैं। और इतनी अच्छी चीज़ तो कम ही होती ना कि आप जाड़ा गर्मी सब में खा सकते हैं इसको। तो आप इसको गर्मियों में भी खूब मन से खाइए, जाड़े में भी खूब मन से खाइए। इसको ज़रूर से बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये अचार बनाकर कैसा लगा, ये रेसिपी कैसी लगी, कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।